स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी महानदी पर बनाई गई थी। सी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है तीसरे नंबर का प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। फ्रेडरिक सारियू जो कलाकार थे वो थे फ्रांस के। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आप देखेंगे फोर्थ नंबर का प्रश्न आपका है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है, उस मार्ग को जाना जाता है सिल्क मार्ग नाम से। इसके बाद आपका है फिफ्थ नंबर का प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो है आपका बेल्जियम में। बेल्जियम याद रखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम जो है वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य है। तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, जल परिवहन देश का सबसे रिक्त स्थान परिवहन का साधन है, यानी कि सस्ता परिवहन का साधन है। जल परिवहन देश का सस्ता परिवहन का साधन है। नेक्स्ट आपका है तीसरे नंबर का प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, 1942 याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर का प्रश्न, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है, रिक्त स्थान उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। तो याद रखिएगा सांप्रदायिकता। नेक्स्ट आपका है पांचवें नंबर का प्रश्न, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त स्थान आता है। तो वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका छठवें नंबर का प्रश्न, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी रिक्त स्थान क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपकी कृषि क्षेत्र में। सही जोड़ी में पहली आपकी जोड़ी है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन वन कटाई कार्यक्रम। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध का होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट। तो उसका होगा 1919। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का प्रश्न, पहला लौह इस्पात यंत्र। तो उसका होगा आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है मछली पालन। तो मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन आता है। इसके बाद देखेंगे आपके फोर्थ नंबर का प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है जल एक नवीकरण संसाधन है। तो जल एक नवीकरण संसाधन है, यह सत्य है आपका। नेक्स्ट आपका है मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को मामूली कहा जाता है। तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो यह भी सही है। नेक्स्ट आपका 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई। तो यह भी सही है। इसके बाद आप पांचवें नंबर का प्रश्न है, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो सूरत बंदरगाह जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, इसलिए यह आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपका है छठवें नंबर का प्रश्न, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची में रखा गया था। तो यह आपका गलत है। उसके बाद आपके आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ किसकी पूजा करती हैं? तो छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ जो हैं वो पूजा करती हैं महुआ व कदम के पेड़ों की। तो याद रखिएगा महुआ व कदम के पेड़। नेक्स्ट आपका G77 क्या है? तो G77 विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो है आपका ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स आपको लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है पांचवें नंबर का प्रश्न है, वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए। तो वस्तु विनिमय का अर्थ जो है वो है आपका एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाती है। नेक्स्ट आपका है
6 नंबर का प्रश्न है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न। इन प्रश्नों को आप देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं इन प्रश्नों के उत्तर सहित लाऊंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पार्ट 2 आपके पास सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।